हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू विजन कॉम्पिटिटिव एकेडमी। दोस्तों, हम अपने लास्ट क्लास में देखा था ट्रिग्नोमेट्री कैसे हम रेडियंस को कन्वर्ट करते थे। वैसे ही एक कॉन्सेप्ट जो आज मैं लेके आया हूँ आपके को टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। और उसमें हम लोग समझते हैं एवरेज स्पीड निकालने के लिए। लेकिन एवरेज स्पीड से जानने से पहले सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है स्पीड नाम की चीज होती क्या है। ठीक है, स्पीड नाम की चीज होती क्या है, ये डिस्टेंस को किस में नापते हैं, क्या है क्या नहीं है, उसको समझाने के बाद मैं आपको पहले एक फॉर्मूला डिराइव करवाऊंगा और उसके बाद ये बताऊंगा कि कैसे विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक और बहुत ही एलसीएम मेथड से हम एवरेज को बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैं एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे आते हैं। बहुत ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि भाई कोई स्पीड से गया, फिर 10 की स्पीड से आया तो बताओ एयर स्पीड निकालो, है ना। डायरेक्टली अगर आप सीटेट या फिर डीएसपी की तैयारी कर रहे हैं तो सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे आपसे। अदरवाइज एसएससी कर रहे हैं तो इसके आगे चल के जो एडवांस है वो वाले क्वेश्चन आपको दिखाए जाएंगे। तो इस तरह से चीजों को हम समझते हुए कौन कितना मुश्किल है चीजें हम देखेंगे। अब समझते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सर ये स्पीड की कहानी क्या है ना। ये आखिर जो हमारी स्पीड जिस पे ये बात की जाती है ये स्पीड है क्या, है ना। गति, हिंदी में कहते हैं गति। मान लो समझो, ऐसा करते हैं हम इसको भूलते हैं। हम जाते हैं अपने थोड़े से बाजार में। सोचिए आप लोग गए हैं बाजार में और वहां पर आप खरीदने हैं कुछ टमाटर। ठीक है, तो आप भाव पूछोगे, कहोगे टमाटर कितने रुपए केजी है। तो आप ये कहोगे, वो सब्जी वाला आपको दिखेगा, कहेगा यार 30 रुपीज पर केजी। ये 30 रुपीज पर केजी की कहानी समझिए। 30 रुपीज पर केजी, बस भाई ऐसे यही से लिंक बनेगा स्पीड का। तुम भी सोचोगे क्या है 30 रुपीज पर केजी, है ना। मतलब 1 किलो 30 रुपए में आता है। कुछ कुछ स्पीड यही चीज कहती है। स्पीड क्या कहती है, 1 घंटे में तुम कितना चलते हो। आपका ये कॉस्ट प्राइस क्या बताता है, 1 किलो कितने रुपए में आया। सेम वे में आपकी जो स्पीड ये बताती है कि 1 घंटे में आप कितना चलते हो। अब ये 1 घंटे की जगह 1 सेकंड भी हो सकता था, है ना। पर यूनिट होता है, मतलब 1 यूनिट स्पीड में या 1 यूनिट सेकंड में या 1 मिनट में कितने में तुम चल रहे हो उसकी कहानी हमारे स्पीड की होती है। जैसे मैं अगर आपसे ये कहूं कि भाई मैं 1 घंटे में 5 किलोमीटर गया, तो आप लोग क्या कहोगे, सर आपकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 5 किलोमीटर। जैसे 30 रुपए 1 केजी में, बिल्कुल वैसे ही 1 घंटे में 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर। यूनिट तो बताना है। अगर मैं आपको यही बोलूं कि ये नहीं यार, आप लोग मुझे ये बताओ कि स्पीड जो थी आपकी, ये बताओ, अगर मैं 10 किलोमीटर 2 घंटे में गया तो क्या स्पीड रही होगी। तो आप लोग कहोगे सर 10 किलोमीटर 2 घंटे में गए तो 1 घंटे में आप गए 5 किलोमीटर, है ना। वही वाली कहानी पहुंच गई, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर ही तो स्पीड है, यही तो स्पीड है। अब ठीक है, अब आपकी कहानी ये बिल्कुल ठीक है। तो चलो, अगर हमारी यही स्पीड थी तो फॉर्मूला क्या डिराइव होता है दोस्तों। तो हमारा फॉर्मूला डिराइव होता है आपका, हमारा स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो भी समय आप ले रहे हैं, स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन में टाइम। दोस्तों बस एक यही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में, सिर्फ और सिर्फ एक यही फॉर्मूला है जो आपको समझना है। और इसी फॉर्मूले को अगर आपने समझ लिया तो चीजें आपको बहुत आसान लगेगी। जैसे कैसे देखो, स्पीड देगा, स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लो। अगर मुझे यहीं पे डिस्टेंस निकालना हो तो, अगर यहीं मुझे डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करूंगा, टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या लिखूंगा सर, स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड इंटू में टाइम। और वही मुझे डिस्टेंस की जगह टाइम निकालना हो, मुझे टाइम निकालना हो तो क्या कर दूंगा, मैं कह दूंगा डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो फॉर्मूला तो एक ही है ना, आप तो रीअरेंज करके बना दे रहे हो उसको, और तो कुछ कर नहीं रहे। बस आप इधर उधर रीअरेंज कर दे रहे हैं, चीजें आपकी हो जा रही हैं। तो दिस इज द थिंग, हमें ये समझना है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन में टाइम। अब कहोगे सर ये तो ठीक है, ये एवरेज की क्या बीमारी है।
हमारा खेल तो ये सारा एवरेज खराब करता है। ये एवरेज स्पीड की क्या बीमारी है? तो साफ सी बात समझो, जब भी आपको कहे ना, तो पढ़ना तो आपको यही चीज है। जब भी आपको बोले तो एवरेज, मतलब एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोले, तो क्या करना, वो कुछ नहीं होता, तुम्हारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब पूरा वो कितना चला है, अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम, मतलब क्या? देखो मतलब साफ सी बात, मतलब करने को आप ये कह सकते हो कि सर देखो, एक मेरा एक आदमी था, है ना, एक आदमी था, वो आपका 5 किलोमीटर गया, और 5 किलोमीटर गया, और ये जाने में उसने 2 घंटे ले लिए। ठीक है, फिर वो आगे, वहीं से आगे, फिर वो यहीं से आगे जाता है आपका 10 किलोमीटर और आगे जाता है, और वो इस बार 3 घंटे ले लेता है ना, अलग अलग है। तो आपको ओवरऑल स्पीड बोला जाएगा, तो पूरी की पूरी जर्नी का स्पीड निकालना है। ठीक है, पूरी पूरी जर्नी का निकालना है, मतलब भाई पूरी की पूरी जर्नी का आप निकालोगे तो ये कहोगे, सर पूरी जर्नी का जो एवरेज स्पीड, एवरेज औसत कितना चला है, एवरेज स्पीड जो है वो होगा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना चला, 5 यहाँ चला, 10 यहाँ चला, पूरा मिला के आपका 15 किलोमीटर पूरा चला है, और टाइम लिया उसने 2 + 3, दैट मीन्स 5 आवर, 5 घंटे लिए ना। देखो 2 घंटे यहाँ पे लिए थे, 3 घंटे यहाँ पे, तो टोटल हो गए आपके, एवरेज स्पीड हो गई 3 किलोमीटर पर आवर, है ना, कट गया 1 से, ये आपका 3 से, तो कह सकते हो सर 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गए हैं, है ना, मोटा मोटा कहानी। देखो ये क्यों काम आता है, देखो ऐसा हो सकता है ना कि आपको खुली एकदम रोड मिली, है ना, खुली रोड मिली, आप स्कूटी से जा रहे थे, आपने एकदम 50 की स्पीड से चले कुछ देर, लेकिन फिर उसके बाद क्या, स्पीड खराब हो गई, मतलब आपने देखा ट्रैफिक है, फिर चीजें रुक गई, और आपकी स्पीड हो गई रिड्यूस 30, मान लो ऐसा करके आप लोग कुछ 60 किलोमीटर गए हो पूरा, है ना। आप किसी दुकानदार के पास गए, उसने बोला कहाँ से आ रहे हो, तो कहा 60 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ, आने में 2 घंटे लग गए मुझे। तो उसको थोड़ी पता है कि तुम कभी 60 से चले थे, कभी 20 से चले थे, कभी 30 से चले थे। वो तो ये कहेगा भैया, आप 60 किलोमीटर 10 घंटे, 60 किलोमीटर आप आए हैं और 2 घंटे लग गए, इसका मतलब हर घंटे आप 30 किलोमीटर चले होंगे। और यही 30 किलोमीटर दोस्तों एवरेज है, जहां पे हमें ये नहीं पता होता आगे पीछे क्या हुआ, हमें सिर्फ ये पता होता है कि पूरा डिस्टेंस अगर वो नॉर्मल स्पीड से चलता, किसी एक ही स्पीड से चलता, तो किस स्पीड से पहुंच पाता, तो दैट इज हमारा एवरेज स्पीड। तो समझ गए। अब इसको निकालने के कई सारे तरीके हैं। एक तो, है ना, मैं आपको तरीका समझा देता हूँ। एक मिनट, है ना, एक तरीका समझ लीजिए, यहीं पे आपको सिखा देता हूँ, चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक हमारा होता है दोस्तों फॉर्मूले का मेथड, है ना, एक होता है मेरा फॉर्मूला, और दूसरी चीजें होती है मेरी एक कॉन्सेप्ट, लॉजिक, ट्रिक, जो आपको फटाफट सॉल्व करवा देती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट, लॉजिक और ट्रिक। फॉर्मूला क्या, चलो फॉर्मूला थोड़ा रिएक्ट करते हैं। अगर आपसे कोई बोले, अगर आपसे कोई बोले कि कोई आदमी एक्स किलोमीटर से, एक्स किलोमीटर पर आवर से, मतलब स्पीड से कहीं गया है, किसी दूरी पे गया है, किसी डिस्टेंस को ट्रेवल किया है, और वही आपका अगर वाई किलोमीटर पर आवर से वापिस आया, वाई किलोमीटर पर आवर से वापिस आया, तो बताओ एवरेज स्पीड क्या है। अब यहाँ लगेगा अजीब सी बात है यार, एवरेज स्पीड निकालने के लिए तो डिस्टेंस और टाइम देना था ना, तभी तो हम ऊपर डिस्टेंस रखते नीचे टाइम रखते, या आपने दोनों तरफ स्पीड देके छोड़ दिया। इसको करे तो करे क्या, तो मैं आपको ना फॉर्मूला डिराइव करके दिखाता हूँ कि इसको करना हो तो फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं, फिर हम समझेंगे एक आसान तरीका, है ना, एक एग्जाम्पल करवाऊंगा, फिर उसको समझाऊंगा एक आसान तरीका। जैसे समझो इस बात को, मान लो आपको डिस्टेंस नहीं दिया, तो व्हाट वी डू, हम एज्यूम कर लेते हैं सर ये डिस्टेंस जो है ना, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है डी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है डी। अब जब जाने का टाइम देखते हैं, तो टाइम जो जाने का लगेगा, देखो ये डी डिस्टेंस किस स्पीड से चला है, एक्स से, अगर मुझे टाइम निकालना हो तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस से डी गया है वो एक्स से,
तो टाइम मेरा जो जाने का लगा, मेरा जो जाने का टाइम लगा, वो लगा है d/x। अच्छा, और आया है वो y की स्पीड से, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, डिस्टेंस है d। तो सर आने का जो मेरा टाइम लगा वो है मेरा d/y। जाने का साइन d/x, आने का टाइम d/y। तो अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है तो मुझे देखना होगा टोटल डिस्टेंस जो चला है ना, टोटल डिस्टेंस जो चला है अपॉन में टोटल टाइम कितना लिया है उसने, टोटल टाइम कितना लिया, जब देखते हैं डिस्टेंस कितना चला है। भाई डी गया, डी डिस्टेंस गया और डी डिस्टेंस आया भी, तो भाई गया और आया, तो टोटल कितना चला, 2d। भाई गया डी, आया डी, तो टोटल डिस्टेंस तो मेरा चला वो सर 2d अपॉन में टाइम कितना लिया। तो टाइम आप देखो, हमने अभी तो निकाला, जाने का टाइम कितना है सर d/x है, आने का टाइम कितना है सर d/y है। तो टोटल क्या होगा, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हो गया मेरा 2d ऊपर, नीचे से मैं d कॉमन ले लेता हूँ, बच गया मेरा 1/x प्लस 1/y। को मैं सॉल्व कर देता हूँ, आपका हम्म, आपका 2d, मतलब सिंपल सा d से d कैंसिल हो गया, 2 अपॉन में एलसीएम लोगे आप, तो एलसीएम आएगा एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, और ये एक्स वाई ऊपर चला जाएगा, तो दैट बिकम्स 2xy अपॉन में एक्स प्लस वाई। और यही होगी मेरी एवरेज स्पीड दोस्तों, है ना, यही हो गई मेरी एवरेज स्पीड। तो ये हमारे निकला एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अगर कोई x किलोमीटर से जा रहा हो, y से आ रहा हो, तो क्या करोगे सर, एवरेज निकालना है, सीधे लगा दो आप ना, 2xy अपॉन में x प्लस वाई, कहानी खत्म हो जाती है ना, कहानी खत्म हो जाती है। तो अभी इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मूले के बेसिस पे भी और एक दूसरे लॉजिक के बेसिस पे भी। अब मैं जरा आपको लॉजिक पे लेके आता हूँ कि सर लॉजिक कहता है तो क्या कहता है। जरा एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्वेश्चन मैं तुम्हें बताता हूँ, मान लो, क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, मान लो कोई पॉइंट आपका, हाँ ये है, ये बंदा आपका 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ रहा है ना। तो आपसे पूछे एवरेज बताओ, तो एवरेज एक तो फॉर्मूले से बता दो कि सर एवरेज क्या होगा, 2xy, आपने यहाँ पे x4 है y5 है, तो 2xy, तो एवरेज में आया 2xy, मतलब 2 into 4 into में 5 अपॉन में x प्लस वाई, दैट इज 4 + 5 20, दैट इज सर 40 अपॉन में 9 किलोमीटर पर आवर। एक तो ये, अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझो, है ना। इसी को करने का मैं आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट, ये तो फॉर्मूला हो गया, ये आपने लिख ही लिया होगा। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ, क्या करो ना, देखो आपको उसने डिस्टेंस नहीं दिया, है ना, ये बेटर रहेगा मैं क्वेश्चन के साथ करवाऊंगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही करवाता हूँ। चल, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे, और आप लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमें क्या बोला है, एक स्टूडेंट अपने घर को 15 किलोमीटर, घर छोड़ता है 15 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से और वापस घर आता है विजन एकेडमी के लिए, है ना, रिटर्न फ्रॉम होम विजन। अच्छा, एक लड़का अपने मतलब 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो विजन को पढ़ने के लिए आता है, ठीक है, और फिर वापस जाते वक्त 15 किलोमीटर पर आवर से वापस जाता है। देख लो कितना इंटरेस्टिंग है पढ़ने में, पढ़ने के लिए आता है कितनी स्पीड से आ रहा है, 15 से, और घर जाता है तो 10 है, कम की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, 200 से निकल जाता हूँ, जो भी है जैसे। तो जो देखो, 15 से गया, से 10 से आया, आपने अभी भी एक फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला कुछ ऐसा कहता है कि सर एवरेज जो होता है वो होता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। 2x है सर मेरा 15, y है मेरा 10 अपॉन में 15 प्लस 10। इसका मतलब सर ये हुआ मेरा 2 into 15 into में 10 अपॉन 25। 5 से कट करो 2, ये हुआ 5, 5 से कट करोगे ये हुआ 3, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12 किलोमीटर पर आवर सर उसकी एवरेज स्पीड है, 12 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड है। अब ये तो कहानी हो गई, है ना, ये तो फॉर्मूले से हो गया।
लेकिन देखो, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना दूसरा तरीका क्यों। क्योंकि क्या है, अक्सर आप देखोगे कि हमें ये बस जाया आया, तो हमें फॉर्मूला किसका बताया, सिर्फ दो जनों का, आने और जाने का। लेकिन ऑफन इन द क्वेश्चन व्हाट दे गिव इज कि वन थर्ड गया, उससे आगे कुछ और गया, उससे आगे कुछ और गया। तो जब ऐसी चीजें आए ना, तो फॉर्मूले फॉर्मूला बदल जाएगा। और फॉर्मूला देखो, कितना फॉर्मूला याद करोगे यार, टू का याद करोगे, थ्री का याद करोगे, फोर का याद करोगे। तो हम फॉर्मूला पर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे कॉन्सेप्ट पे। अब मैं वही कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ कि वो कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि कभी भी अगर हमें ये पता लगा, कॉन्सेप्ट सीखो बिल्कुल। कॉन्सेप्ट ही कहता है, हमें पता लगा कि वो एक जगह से दूसरी जगह यहां से गया है 15 की स्पीड से, यहां से आया है 10 की स्पीड पे, है ना। 15 से गया, 10 की स्पीड गया। तो हम लोग एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस। और डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, हमेशा डिस्टेंस को लो लो एलसीएम ऑफ जो इसकी स्पीड थी, 15 और 10 का एलसीएम ले लो। ठीक है, 15 और 10 का एलसीएम ले लो। और मैं एलसीएम लेना सिखाया था, 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा, बिल्कुल आराम से सबको पता है, 30। वाह, 30 आ गया। तो अब एक बात बताइए, 30 की स्पीड से 30 किलोमीटर, मतलब सर ये 30 किलोमीटर था, है ना, 30 किलोमीटर। इसका मतलब सर 30 किलोमीटर गया है और 30 किलोमीटर आया है, 30 किलोमीटर गया है, 30 किलोमीटर आया है। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया है, टोटल 30 गया है, 30 आया है, टोटल डिस्टेंस उसने 60 ट्रेवल किया है। ओके। अब आप एक बार बताओ, टोटल डिस्टेंस 30 ट्रेवल किया है 15 की स्पीड से, 30 किलोमीटर गया है 15 की स्पीड से। तो आपके जाने में उसके घंटे कितने लगे, जाने में लगे हैं 2 घंटे। क्या करोगे, टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब अपॉन ये हो गया। अच्छा, आने के वापस आने के 30, 10 से गया, तो वापस आने के उसे कितने, 30 अपॉन वो 3 घंटे। इसका मतलब सर डिस्टेंस उसने 60 ट्रेवल किया है, लगे हैं उसको दो जाने के, तीन आने के, 5। मतलब डिस्टेंस 60 अपॉन में 2 + 3 5 इज नथिंग बट 12। देखो ऑब्जर्वेशन, कितनी मस्त ऑब्जर्वेशन आई है। हमने बिना फॉर्मूले के चीजें एज्यूम करके, हमारा आंसर यहाँ 12 आया और यहाँ पे फॉर्मूले में भी 12 आया। तो आंसर चेंज नहीं होता, हम बीच में चीजों को एज्यूम कर सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग सीख गए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अगले क्वेश्चन पे चलो, ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। A man goes to his friend house with a speed of 30 किलोमीटर पर आवर and returns with a speed of 45 किलोमीटर। कुछ कुछ सेम है, क्या है, एक आदमी 30 की स्पीड से जाता है और 45 की स्पीड से वापस आता है, तो औसत चार्ज बताइए। तो क्या करोगे, सर एक आदमी है, वो अपने दोस्त की, फॉर्मूला भूल जाओ या फिर आपको अप्लाई करना है फॉर्मूला, आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं बिना फॉर्मूला के करवा रहा हूँ। क्या लॉजिक से कि ये 30 से गया है और वापस 45 से आया है। सबसे पहले क्या करता हूं, सबसे पहले सर मैं इस डिस्टेंस को एज्यूम करता हूं, और डिस्टेंस क्या लेता हूं, डिस्टेंस लेता हूं मैं एलसीएम लूंगा किसका, सर 45 और 30 का, 45 और 30 का एलसीएम। और वो एलसीएम आएगा मेरा इसका, 45 35 का एलसीएम लोगे दोस्तों 90 आ जाएगा। ठीक है, ये तो एलसीएम वाले टॉपिक में अच्छे से समझा था मैं। तो 90 निकालना है, तो 90 एलसीएम आ गया है ना, अच्छे से हमने एलसीएम पढ़ा है, आप सर्च कर लीजिएगा। तो 90 और आपका, तो हमें पता लग गया सर 90 किलोमीटर गया है, 90 किलोमीटर आया है। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला है, टोटल डिस्टेंस 90 गया है, 90 आया है, मतलब टोटल डिस्टेंस आपका 180 किलोमीटर तक चला गया। ये भी होगा। अब आने जाने की स्पीड, है ना, तो पता है हमें, सर 90 अगर 30 से गया है, तो उसने टाइम कितना लिया होगा, 90 अपॉन में 30, इसका मतलब 3 घंटे सर जाने के लिए। अब 45 की स्पीड से 90 गया है, तो इसका मतलब सर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इसका मतलब 2 घंटे में वापस आया है, 3 घंटे जाने के, 2 घंटे आने के। तो टोटल डिस्टेंस ये है ना, डिस्टेंस ये, और टाइम मेरा लग गया 5 घंटे। तो एवरेज स्पीड हो गई आपकी, सर 90 गया 90, 180 अपॉन में 5, एंड दैट इज नथिंग बट, कट करो, आंसर इज 36 किलोमीटर पर आवर। आंसर इज
36 किलोमीटर पर आवर। आपका ये भी अच्छे से क्लियरली हो गया, समझ गए ना। देखो इसी तरह हमें क्वेश्चनों को करते रहना है, अटेम्प्ट करते हुए चलते रहना है। अगर इस पे करते हैं अच्छे समझते हैं। अब देखो यही क्वेश्चन वैरायटी अगर आप उस फॉर्मूले से करो ना एक्स प्लस वाई से, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने का। क्यों? देखो मैन डिवाइस इज एंटायर जर्नी इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है वो। पहला 1/3 जर्नी 20 किलोमीटर से जाता है, अगला 1/3 30 से जाता है, और लास्ट 1/3 40 से जाता है। अब कर दिया ना 1/3, आने जाने की कहानी नहीं। और आने जाने की कहानी नहीं तो आप फंस जाओगे। इसी फंसने के बचने के लिए हमने अपनी एलसीएम वाली ट्रिक समझ के रखी हुई है ना। एलसीएम वाली ट्रिक मतलब कोई आदमी यात्रा करता है अपने एक तिहाई 20 से, एक तिहाई 40 से, और एक तिहाई 30 से। तो क्या करोगे? हाँ, वो आदमी एक गया, फिर ये गया, फिर ये गया। समझो यहाँ पे स्पीड रही है उसकी, तीनों बराबर है, तीनों बराबर है। यहाँ स्पीड रही है उसकी 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ स्पीड रही है उसकी 30 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ स्पीड रही है उसकी 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। तीन स्पीड आ गई हमारी। अब तीन स्पीड आ गई तो क्या करेंगे? सबसे पहले सर डिस्टेंस एज्यूम करेंगे, एक एक डिस्टेंस कितना जाता है। तो डिस्टेंस मैंने लिया, एलसीएम लूंगा मैं किसका? 20 का, 30 का और 40 का। इसका एलसीएम लो दोस्तों, 120 आपका किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, 120 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा। इसका मतलब मेरा ये 120 किलोमीटर गया है, ये भी 120 किलोमीटर गया है, और ये भी 120 किलोमीटर गया है। अब जरा टाइम देख लेते हैं। 120 किलोमीटर गया है तो यहाँ पे टाइम कितना लिया होगा? सर 120 किलोमीटर 20 की स्पीड से, मतलब 6 घंटे लिए हैं। 120 30 की स्पीड से, मतलब 120 अपॉन में 30 इज इक्वल टू 4 घंटे लिए हैं। 120 40 की स्पीड से, मतलब 120 अपॉन में 40, मतलब 3 घंटे लिए हैं। अब सबकी कहानी पता है, तो टोटल एवरेज स्पीड निकालनी है तो निकाल दो ना। क्यों हिचकिचा रहे हो? आप लोग तो खुद ही परफेक्ट हो चुके हो अब तक। तो 120 120 120 तीन स्पीड है ना। टोटल डिस्टेंस सर 120 120 120, और इसको आप डिवाइड करोगे 6 घंटे यहाँ पे, 4 घंटे यहाँ पे, और 3 घंटे यहाँ पे, मतलब 360 अपॉन में 13 किलोमीटर पर आवर। हो गया? ठीक, ये क्वेश्चन भी हो गया। तो घबराना किस बात का, हमें क्वेश्चन से तो बिल्कुल भी घबराना ही नहीं है। तो अब रही बात, ये कहानी आप लोगों को सॉल्व करनी है। ठीक है, और सॉल्व करके कमेंट में हमें बताना है कि इसका आंसर क्या है। मैं आपको समझा देता हूं ताकि हेल्प हो। एक रनर है जो कि आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल के अलोंग भागता है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 8 किलोमीटर पर आवर की, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। घबराना नहीं। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समानांतर समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब आपका कोई भी पार्क है, वो यहाँ पे भाग रहा है आपका 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यहाँ भाग रहा है आपका 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहाँ भाग रहा है आपका 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये बिल्कुल पिछले जैसा सवाल है, क्योंकि क्या हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स बराबर होती है दोस्तों। और जब तीनों साइड्स बराबर होती है तो डिस्टेंस मानोगे, और डिस्टेंस मानोगे किसका? इसका, इसका और इसका एलसीएम, और तीनों का एलसीएम आपका आएगा 40, है ना। तो इसका क्या मतलब मानोगे? सर ये है गया 40 किलोमीटर, ये भी मेरा मान लो 40 किलोमीटर, और ये भी मेरा मान लो 40 किलोमीटर। अब तीनों आपका क्या है, ये भी 40 किलोमीटर, ये भी 40 किलोमीटर, सब 40 किलोमीटर आपको दे दिए। तो अब आपको निकालनी है सबका टाइम और फिर एवरेज, है ना। सेम का क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल सेम मिलता जुलता है। तो उसमें क्या करना? अब अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे पूरा का पूरा आप लोगों के लिए कमेंट्स, इसमें हिंट भी नहीं दूंगा, लास्ट वाले में हिंट दिया था मैंने, इसमें हिंट भी नहीं, क्योंकि आप लोग सीख चुके हैं ना, चीज समझ चुके हो। एक रनर रन्स अराउंड स्क्वायर फील्ड ऑफ स्पीड 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10, 15 और आपका 4 5 10 और 15 अलग अलग स्पीड से भाग रहा है ना। तो आप इसको सोचो, समझो, जो डाउट हो हमें बताए, और साथ में दोस्तों आप लोग हमारे, एक मिनट, हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे
अपने ऐप पे इस वाली वेबसाइट के थ्रू। अदरवाइज हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डेली लेके आपके पास लेते आएंगे और आपके कंपटीशन में सिलेक्शन की गारंटी हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, सक्सेस विल कम टू यू।